अस्सलाम वालेकुम। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाइल लूप। प्रीवियसली हमने पढ़ा फॉर लूप। फॉर लूप तब लगाते हैं जब आपको पता हो कि आइट्रेशन कितनी दफ़ा रिपीट करनी है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता, आपको सिर्फ ये पता है कि कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी, तो आपका लूप रुक जाएगा। अदरवाइज यू हैव टू मूव अलोंग। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यू वांट टू रिपीट अ ब्लॉक बट यू नो द कंडीशन मस्ट बी मेट इन ऑर्डर टू स्टॉप, बट यू डू नॉट नो कि वो कंडीशन कब मेट होगी। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्वेशन है और आपको कहा जाता है कि ये तब तक लूप चले जब तक कि इस फंक्शन का सोल्यूशन या इस इक्वेशन का सोल्यूशन 20,000 नहीं हो जाता। अब नो वन नोस कि वो 20,000 कब होगा, 10 वैल्यूज के बाद होगा, 1000 वैल्यूज के बाद होगा, लेकिन ये पता है कि रुकना कब चाहिए, जब 20,000 हो जाए। सो तब हम जो लूप यूज करते हैं उसे व्हाइल लूप कहते हैं। ये भी आपके फॉर लूप की तरह ही होता है, सिर्फ इसमें हम जो कंडीशन है वो हाइड कर लेते हैं, उसको एक खास जगह पे रख देते हैं ताकि वो कंडीशन जब फुलफिल हो तो ही आपका लूप रुके। सो ये इसका सिंटेक्स है कि यू विल इनिशियलाइज अ काउंटर वेरिएबल, यानी जहां से आपने स्टार्ट करना है, फिर उसमें आपने वाइल कंडीशन लगा दी, जो भी कंडीशन है, और उस कंडीशन की बेस पे आपका ये ब्लॉक जो है वो रन होगा और ये एंड हो जाएगा। इसको अगर हम जस्ट इफ से कंपेयर करें फॉर लूप से, जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, तो ये हमारे पास फॉर लूप था। इसमें क्या था कि आपका इनिशियलाइजेशन, आपका स्टेप साइज और आपका एंड वहीं पे डिफाइन हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका इनिशियलाइजेशन अलहदा है, स्टेप साइज अलहदा है, और जो लूप जहां रुकेगा वो कंडीशन अलहदा है, जो कि व्हाइल के अंदर डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन करते हैं जो हमने फॉर लूप से ही किया है। फॉर एग्जांपल, सो ये हम मैटलैब के इंटरफेस पे और जस्ट फॉर द इजीनेस हम कमांड विंडो पे हैं। सो मेरे पास क्या है, लेट्स सपोज फॉर आई इज इक्वल टू 1 2 3 और मैं इसको डिस्प कर देता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए एंड एंड। तो ये मेरे पास 1 2 3 प्रिंट हो गया। अब जब वाइल में जाएंगे तो हम पहले उसको डिफाइन करेंगे, आई इज इक्वल टू 1। वाइल अब कंडीशन है कि आई की वैल्यू जब तक 3 नहीं होती, ये लूप आप रिपीट करें और डिस्प के थ्रू इसे प्रिंट करवा दें। और ये कुछ और हुआ है, लेट मी चेक। जी, हमने इसमें उसका स्टेप साइज ही नहीं बताया ना। सो आई इज इक्वल टू 1 फॉर while I is less than equal to 3 डिस्प I, और इंक्रीमेंट क्या है कि I is equal to I plus 1 and n. Okay, so there is a mistake in disp. हम इसको, यही फायदा है अगर आप कमांड विंडो की बजाय एडिटर में काम करें। सो लेट्स गो टू द एडिटर। सो जस्ट आपने कंट्रोल एन प्रेस करना है, एडिटर ओपन हो जाएगा। सो इट इज यू कैन से डेमोन्स्ट्रेशन के एडिटर का क्या फायदा है एज कम्पेयर टू कमांड विंडो। एडिटर में आप करेक्शंस कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कमांड विंडो में बाउंड हो जाते हैं। तो लेट इसको हम क्लियर कर देते हैं CLC, और यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं I इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन स्टार्टिंग, while I इज लेस देन इक्वल टू 3, और ये I की वैल्यू प्रिंट हो डिस्प I, और आगे स्टेप साइज I इज इक्वल टू I प्लस 1 एंड एंड। इसको आप रन कर लें F5 करके या रन कमांड से, जिसके लिए आपको पहले सेव करने का कहेगा, तो आप इसे कहीं सेव कर लें वाइल के नाम से। सो वाइल लूप के नाम से हमने प्रिंट किया और देखिए आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 3 आ गया। अब मैं इसी के नीचे अगर इसे कंपेयर करूं 4 के साथ, जो कि क्या था, आई इज इक्वल टू आई 1 अप टू
1 अप टू 3। सो इसमें अगर आप कंपेयर करें तो ये चीजें मैच करती हैं कि ये आप i को 1 इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे वो इनिशियलाइजेशन यहाँ पे हो रही है। फिर आप कंडीशन दे रहे हैं कि i का लूप आप 3 तक चलाएं तो वो यहाँ तक है, और जो दरमियान में इंक्रीमेंट है ये बेसिकली यहाँ पे है। फॉर लूप में आप ये इंक्रीमेंट अगर 1 है तो उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन वाइल में नहीं कर सकते, जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने वो वैसे चला दिया और वो एक इनफिनाइट लूप बन गया। तो ये जो ऊपर वाली चीज है दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस in a better way you can write I is equal to I। सो ये इक्विवेलेंट है, ये चीज और ये चीज इक्विवेलेंट। फर्क क्या है, यहाँ पे आपको पता है कि लूप कहाँ तक लेके जाना है, ये n जो है आपके पास मालूम है, जबकि यहाँ पे ये n आपको मालूम नहीं है कि कब तक लूप चलेगा। वो कंडीशन हो सकती है, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि एक फंक्शन है उसकी वैल्यू जब तक 3000 नहीं होती तो आप उसे 3000 तक ले जाए, तो जब 3000 क्रॉस करेगी वो 3001 हो सकती है, 3002 हो सकती है, तो फौरन वो उस कैटेगरी में आ जाएगी। इसके हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये फॉर लूप से हुआ था। सो वो कह रहा है कि फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड कर दें, लेकिन इस दफा आप वाइल लूप से करें, फॉर लूप से ना करें। सो फॉर माय इजीनेस आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट। I will put it into MATLAB. So जब हम MATLAB में से पुट करेंगे, so I just copy paste it. इसको सिंपली डिस भी करवा सकते हैं, प्रिंट एफ भी कर सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले क्या है, n इज इक्वल टू 1। इनफैक्ट इसको हम n इज इक्वल टू 1 को यहाँ लिख सकते हैं। सो दिस इज n इज इक्वल टू 1, जैसे कि हमने पहले बात की कि यू विल इनिशियलाइज। इनिशियलाइज हो गया, फिर आपने कंडीशन लिखनी है कि आप तब तक प्रिंट करवाएं जब तक कि वो 100 नहीं हो जाता, इक्विवेलेंट से मुराद 100 शामिल है, और इसको प्रिंट करवा दें। इसको जस्ट आप इसकी जगह डिस्प भी कर सकते हैं, सो डिस्प एन, ठीक है, वो प्रिंट हो जाए। उसके बाद ऐड, अब हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी आप ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, ऐड प्लस एन और ऐड प्लस आई, तो इनिशियल जो वैल्यू है वो रखनी है जिससे आपके साम पे फर्क ना पड़े। तो कौन सा नंबर है जिसको किसी में भी जमा करें, तफरीक करें, जरब नहीं, फर्क नहीं पड़ता, तो वो 0 है। तो इसको आप ऐड लिखें, सम लिखें, हम पहले सम रूटीन रखिए तो आप इसको सम लिख लें, तो ये सारे सम हो जाएंगे। तो सम इनिशियल 0, जिसमें आप ऊपर से आने वाले नंबर n जो कि 1 2 3 4 5 जमा होगा, जिससे कि सम चेंज होता जाएगा, सम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहेगी। फॉर एग्जांपल पहले ऊपर से आया है, मिसाल में देता हूँ 1, एक प्रिंट हो गया, लेट्स फॉर अभी हम इसे प्रिंट करना ही नहीं चाह रहे। एक वैल्यू आई यहाँ पे, अब सम की वैल्यू इनिशियल क्या है 0, 0 प्लस 1 1, तो सम की न्यू वैल्यू क्या हो गई 1। अब ऊपर से वैल्यू आई 2, जैसे कि हम मैथ करते हैं जेन में, सो 2 प्लस 1 3, क्योंकि सम की वैल्यू 1 थी। अब सम की न्यू वैल्यू होगी 3, ऊपर से आएगा 3, सो 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 6 21 एंड सो ऑन अप टू 100। और ये जो इंक्रीमेंट है ये n के ऊपर है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसको आप चाहे यहाँ पे टैब कर दें कि ये सेपरेट है, ये इस n की कंडीशन पूरी हो रही है कि इनिशियलाइज कंडीशन इंक्रीमेंट एंड एंड, और ये इसको एंड कर देगा। इसको जब आप रन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 50-50, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट अंडर नेचर नंबर इज 50-50। इसी तरह आप इसको ओड के लिए कर सकते हैं, तो ओड के लिए करने के लिए आपको इफ लगाने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू चेंज दिस ऑपरेटर, इसको आप 2 कर दें। अब क्या होगा 1 3 5 एंड सो ऑन सो फार। सो आप जब इसको सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2500 विच इज सम ऑफ फर्स्ट 100 ओड नंबर्स। आप इसको मैसेज की तरह पे कंडीशन भी चेंज कर देंगे। अब अगर आपने इवन के लिए करना है तो जस्ट आपने जो स्टार्टिंग है वो 2 ले लेनी है या 0 ले लेनी है, जो आपको ठीक लगे।
फर्क नहीं पड़ेगा, 0 में जमा करें उससे फर्क नहीं पड़ता। सो आपके पास वो आ जाएगा 2550, जिसको जमा करेंगे तो वो 50-50 ही बन जाएगा। सो इस तरह आप वाइल लूप जो कि फॉर लूप से भी कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इसे फॉर लूप से करना चाहें तो क्या होगा, सिंपल, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सम 0 वैसे ही रहेगा, सिर्फ फॉर लूप के लिए आपका n इज इक्वल टू 0, इंक्रीमेंट 1 एंड अप टू 100, यानी वो जो 3 कंडीशन है उसकी जगह ये जो 3 है, जो 3 चीजें हैं इनकी जगह सिर्फ एक ये ही काफी है, फॉर n इज इक्वल टू 0, 1 अप टू 100। तो अगर इसको मैं खत्म कर दूं तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आपका आंसर आ जाएगा जो कि पहले आ रहा था। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप के साथ कि कौन सा स्टेप कब होगा कब। सो उसी तरह इसका सम 50-50 आ जाएगा। सो व्हाइल लूप एंड फॉर लूप आर द सेम मोर और लेस। मेजर फर्क यही है कि आप फॉर लूप में इनिशियलाइज, कंडीशन और एंडिंग एक ही लाइन में लिख देते हैं, जबकि व्हाइल लूप में इनिशियलाइज पहली लाइन में होगा, कंडीशन दूसरी लाइन में होगी और उसके बाद इंक्रीमेंट जो है वो सेकंड लास्ट स्टेप में होगा एंड से ऊपर, उसके दरमियान जो भी आपने लिखना है वो उसके अंदर आ जाएगा। ओके, जैसे अभी मैंने क्वेश्चन की एग्जांपल दी थी वो क्वेश्चन आ भी गया है कि आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 10k स्क्वायर प्लस 2 ओवर होल स्क्वायर रूट, और आपने चेक करना है कि 20,000 वैल्यू कब आती है, किस k की वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू 20,000 आती है। सो उसको आप वाइल लूप से कर सकते थे, पर फॉर लूप से तो नहीं कर सकते, हमें आइडिया ही नहीं है कि वो कहाँ तक जाना है। सो उसमें हम जब जाएंगे मैटलैब पे तो इसको मैं वैसे लिखता हूँ। अब देखिए मेरे पास फंक्शन है 10k स्क्वायर प्लस 2। सो ये मेरे पास फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू SQRT 10 मल्टीप्लाई बाय k स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर रूट। सो ये मेरे पास फंक्शन आ गया जो कि मैंने एज इट इज लिख दिया, उसका जो सिंटेक्स बनता है उसके अकॉर्डिंग। अब मैंने क्या करना है, वाइल लूप लगाना है, और वाइल लूप की कंडीशन ये है कि इस y की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20,000 होनी चाहिए। यही कंडीशन है ना कि इसकी वैल्यू 20,000 से कम हो तो आपने उसको कर लेना है। अब हमें उसका इंडेक्स चाहिए, तो आप जो फंक्शन डिफाइन करेंगे उसको एक अरे बना लें कि आपकी जो k है, k बेसिकली क्या है, इनिशियल वैल्यू 1 ले लें, ये जो लूप को चलाएगा, और जो अरे बनेगी उसकी भी इनिशियल वैल्यू 1 ले लें क्योंकि स्टार्टिंग 1 है, और ये हमारा फंक्शन है असल। ये सिर्फ हम अरे बना रहे हैं। अरे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें इंडेक्स नंबर चाहिए कि जब 20,000 आता है तो वो तभी आएगा जब हम इंडेक्स बनाएंगे। तो ये इंडेक्स बन गई, इंडेक्स को भी उसी तरह रन करें, हर अगला स्टेप में इंडेक्स नंबर 1 ऐड हो जाए, और इसी तरह के में एक नंबर ऐड हो जाए, और ये जो आपका फंक्शन है ये दोबारा कैलकुलेट हो और फिर ये एंड हो, जिसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। ये जो के है यानी ये आपका वाइल लूप आ गया, ये जो के है ये बेसिकली इंडेक्स को शो कर रहा है, ये आपस में मिलते जुलते चीजें हैं, और जो वाई फंक्शन है ये आपस में मिलती जुलती चीजें हैं, इसको हम बल्कि एक एक्स्ट्रा स्टेप दे दें। तो ये जिस जो ऑर्डर है इस पे ये मैच करते हैं। के की इनिशियल वैल्यू 1, ये बेसिकली के जो है ये आपका वाइल लूप वाला है, और इसका इंक्रीमेंट ये, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ये इनिशियल कैलकुलेट होगा और फिर वो यहाँ पे फाइनल कैलकुलेट होगा, और ये चलता रहेगा जब तक उसकी वैल्यू 20,000 नहीं आती, और हर दफा जो भी वैल्यू आएगी वो इंडेक्स के तौर पे स्टोर हो जाएगी, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 एंड सो ऑन, कब तक, जब तक के वो आपका 20,000 नहीं आता। जब 20,000 होगा आपका लूप वहां पे रुक जाएगा और वो वैल्यू दे देगा जो कि इसके थ्रू आप प्रिंट करवा लेंगे, फॉर विच वैल्यू ऑफ के। वो वैल्यू किसके अंदर स्टोर है वो के ए के अंदर स्टोर है, और उसका जो आखिरी इंडेक्स है उसके अंदर स्टोर है। तो इसको आप रन करें
तो ये आ गया। इसकी y की वैल्यू कब आएगी? 6324वीं स्टेप पे, यानी 6324वीं स्टेप पे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आप चाह रहे हैं 20,000। इस वैल्यू को चेंज करें, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वैल्यू को चेंज कर देता हूँ ओनली 2000, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो अब आपका जो है वो बन जाएगा 6324। फंक्शन बदल दें 10k² कि 10k² की वैल्यू 2000 कब होती है, तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो 6324 ही रही। सो मकसद कि आप इसमें बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। आप फंक्शन को 10k कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाई k, इसी तरह यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई बाई k, और इसको आप जब रन करेंगे तो ये आ जाएगी 400,000 पे ये आपकी वैल्यू बनेगी जो कि रिक्वायर्ड है। सो मकसद कि आप प्रोग्राम सेम रहेगा, डिपेंड अपॉन के क्वेश्चन क्या है, आप सिर्फ या तो फंक्शन की वैल्यू चेंज करेंगे या कंडीशन की, बाकी सारा आपका प्रोग्राम सिवाय इन 3 लाइनों के पूरे प्रोग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इन आइदर केस सिनेरियो जो भी बना दिया जाए। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम में फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप, व्हाटएवर यू लाइक। सो उसमें ये जैसे कि बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है कि फैक्टोरियल को आप 2 या 3 तरीकों से मालूम करें, तो उसमें से एक ये तरीका है। एक तो सिंपल यही है कि आप फैक्टोरियल लें और सबको मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन ये आपने करना है फॉर लूप की मदद से। तो सेम इसी को हम कॉपी करेंगे और इसको मैटलैब सॉफ्टवेयर में इंसर्ट कर देंगे। अब ये क्या है, यूजर से इनपुट ले रहा है, आप अपनी तरफ से वैल्यू रख सकते हैं, और ये स्टार्टिंग है इंक्रीमेंट जो कि इंश्योर करेगा इसको, चाहे आप जैसे हम सम कहते हैं इसको प्रोड कह दें, ये प्रोड इनिशियल वैल्यू कौन सी रखनी है जिससे फर्क ना पड़े। सम में किससे फर्क नहीं पड़ता? 0 से, और प्रोडक्ट में किससे फर्क नहीं पड़ता? 1 से। सो इस वजह से ये 1 आ गया, और आपकी वैल्यू ये n तक जाएगी, यहाँ तक भी वो वैल्यू यूजर देगा, और ये आपका फॉर लूप यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। सो इट्स फैक्टोरियल बाय द हेल्प ऑफ फॉर लूप, और फिर आप उसे डिस्प्ले करवा लेंगे जो कि प्रोड के अंदर स्टोर है। सो आप इसको रन करें, एस भी लिख सकते हैं, जो आपका दिल करे। मैं कहता हूँ कि मैंने जिसके लिए मालूम करना है वो बेसिकली 5 है, तो मैं जब रन करूंगा तो ये 120 आ जाएगा। इसी तरह आप री रन करें, मैं कहता हूँ मुझे 8 के लिए चाहिए, तो 40 320 आई साइड के मुझे 0 के लिए चाहिए। वेरी फेमस क्वेश्चन के 0 का फैक्टोरियल क्या होता है। सो इट्स 1। सो दिस इज हाउ यू कैन डील विद द फैक्टोरियल यूजिंग फॉर लूप। व्हाट अबाउट व्हाइल लूप? क्या हम ये व्हाइल लूप से कर सकते हैं? ऑफ कोर्स। सो जस्ट CLC क्लियर। अब व्हाइल लूप में क्या होगा, ये जो 4 है इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। 3 हिस्से कैसे होंगे? पहला हिस्सा i इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज, व्हाइल कंडीशन i इज लेस देन इक्वल टू n, और जो थर्ड क्या होता है, इंक्रीमेंट, जो कि इंक्रीमेंट आपका एंड से ऊपर लगता है, i इज इक्वल टू i प्लस 1। और कुछ भी आपने चेंज नहीं करना, इसको सप्रेस जरूर कर लें वरना वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो आप जब रन करेंगे तो अगेन 5, तो आपके पास आ जाएगा 120। सो देख लें कि फॉर और व्हाइल लूप में कितना फर्क है। सो एक अच्छे से कर लें, दूसरा खुद ही क्लियर हो जाएगा।